इधर श्री कृष्ण बंसी बट के किनारे बैठे थे, छांव में बैठे थे, बंसी बजा रहे थे। सभी ग्वाल बाल देखते हैं ये बंसी की धुन की आवाज कहां से आ रही है। कन्हैया वैसे मेरे साथ आता था, लेकिन आज मेरे साथ क्यों नहीं आया, ये पहले क्यों आ गया। ऐसे जब विचार किया तो आज कहा वहीं चलते हैं जहां हमारे मनमोहन गाय चरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। आज सब ग्वाल बाल कन्हैया के पास पहुंच गए। अब बोले कन्हैया, हमने माखन चोरी लीला की थी और माखन खाया, लेकिन भैया बड़ी तेज भूख लगी है, क्या तुम्हारी माँ ने टिफिन लगाया। बोले हम आज कुछ नहीं लेके आए। तो आज बोले नहीं देख मोहन, ये बात अच्छी नहीं लगी, हमें तो माखन खाना है तो खाना है। तो क्या हुआ, बोले बोले भैया हम भूखे हैं, बोले भैया हम भूखे हैं, रोटी खाने को जाते हैं। और कहा बोले भैया हम भूखे हैं, बोले भैया हम भूखे हैं, रोटी खाने को जाते हैं। तुम गाँव को देखे रहना, तुम गाँव को देखे रहना, हमें अभी लौट कर आते हैं। और बोले हैं भाई इतना ही अवसर तो गाँव का तृण खाने का है। मोहन बोले तुम घर पे जा रहे हो, ये समय हो गया गाय चरने का और तुम घर पे जा रहे हो, थोड़ी देर और रुको, हम भी चलेंगे साथ में। बोले मोहन बोले ये समय नहीं वृंदावन को जाने का है, भैया इतना ही अवसर तो गैया को तृण चरने का है। क्या हुआ, मोहन बोले रोटी माखन मछली नहीं है, तो सब ग्वाला बोले मनमोहन आप गाय देखो, और हम घर पे माखन मछली खा के आते हैं, रोटी खा के आते हैं। तो मोहन बोले देखो समय देखो शाम होने वाली है, इसलिए वृंदावन मत जाओ, देर हो जाएगी, जब तक जाओगे वापस आओगे तब तक शाम हो जाएगी, हम भी घर पे चलेंगे, रुको। लेकिन गाय पूरे दिन आप चराना, लेकिन मन से गाय नहीं चरेंगी। जब देखेंगे कुछ शाम होने लगती, सूर्य ढलने लगता है, तो गैया मैया बड़े प्यार से घास चरने लगती हैं। बोले तनिक देख तो मनसुखा, हमारी गैया मैया कितने प्रेम से ये घास चर रही हैं, तू कहता है घर चल, रुक जा। मनसुखा कहता है देखो हमें भूख लगी है, बस अगर भूख की व्यवस्था हमारे यहाँ कर दो कुछ, तो हम घर पे नहीं जाएंगे। तो कृष्ण बोले मानोगे नहीं, ये नहीं मानेंगे। तो आज कहा तुम जाओ, हम जहां बताएं वहीं चले जाओ, कि कहा मैं एक उपाय बताता हूं, उन 24 लोगों पर जाओ, उनसे मेरा प्रणाम कह कर
यज्ञ का प्रसाद मांग लाओ। बोले जाओ, मथुरा के किनारे है, मथुरा के किनारे 24 लोग रहते हैं। आज उन्होंने विशाल यज्ञ किया है इसी जंगल में। चौबों का मतलब ब्राह्मण, उन्होंने यज्ञ किया है, यज्ञ किया है और बड़ा सुंदर सुंदर प्रसाद बनाया, और उनसे मेरा प्रणाम कहना और प्रसाद ले आना। तो मनसुखा के लिए हंसी आ गई और बोला, मनसुखा मुस्का करे बोला, अच्छा फल पाया यारी का, कि इतने दिन साहूकारी अब पैसा करे भिखारी का। बोले इतने तक तुम्हारे साथ चोरी की, चोरी करने से पेट नहीं भरा तुम्हारा, तो तुम आज हमसे भीख मंगवाओगे? कन्हैया, हम भैया भीख नहीं मांग पाएंगे। मोहन बोले सुन, बोले हम नहीं सुनेंगे, जय श्री राधे। और मोहन से बोला मनसुखा, हम नहीं सुनेंगे, तुम हमारी सुनोगे क्या? घर के दही से पूरना पड़ा तो चोरी की ठहराई है, चोरी से भी देखी ना गुजर तो नियत भीख पर आई है। बोले घर के दही के लिए चुराया खाया तुमने, ऐसी कोई गोपी नहीं बची वृंदावन में जिसका आपने माखन नहीं चुराया। चोरी करते करते आपके गुजर नहीं हुई तो आज भीख मांगने की बात आई है। कन्हैया, ये बातें शोभा नहीं देती। मनसुखा कहता है तो मोहन बोले जाओ, देर मत करो, ज्यादा या बाटे चटर चटर मत करो। इतनी बात जब कही तो मनसुखा बोला, नाराज मत हो, हम जाते हैं, तुम कुछ करवाओ, चोरी करवाओ, चाहे भीख मंगवाओ, हम करेंगे, हमें तुमसे मोहब्बत है। कन्हैया, इतनी बात कह के कहां पहुंच गए? जहां चौबे यज्ञ कर रहे हैं, और जाते जाते सब पेट के भर गिर जाते हैं उन चौबों के चरणों में। कहा, दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तब तक एक बोला, ए जल्दी से डंडा निकालो, इनके लिए दूर करो। चौबे ने कहा, अरे ये शूद्र कहां से आ गए? हमारे यज्ञ पे कहीं इनकी परछाई ना पड़ जाए, अगर परछाई पड़ जाएगी तो हमारा यज्ञ भंग हो जाएगा। हे उदार हे दया धाम, पेट में आग सी जलती है, करुणा निधान हम ग्वालों की भूख से जान निकलती है। बोले भूख से जान निकले कुछ निकले, यहाँ भोजन नहीं है और तो हमारा यज्ञ बेकार करने आए हो, दूर हटो, पीछे हट जाओ। बड़ा डांटा और डंडे लेके भगा दिया। सारे चौबे उठ पड़े, चढ़ा चढ़ा कर वहां पड़ ना जाए प्रसाद पर कहीं शूद्र की छाए। एक शूद्र ने कहा कि प्रसाद जल्दी से झांको और एक से कायन के लिए भगाओ, ये शूद्र है, प्रसाद बेकार हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। ग्वाल वाले सब वहां से भागे, भागते हुए कहां पहुंच गए? जहां श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने देखा, ओहो ग्वाल बाल आ गए, कुछ ना कुछ जरूर लेके आए होंगे। लौट पड़े चुपचाप ही, मुंह की खाकर ग्वाल, मनसुखा बोला, लीजिए ताजे ताजे माल। कन्हैया, लो ताजे ताजे माल खाओ। तो मोहन बोले, हमें दिखाओ तो कहां ताजे ताजे माल हैं। तो आज बोला है मोहन से मनसुखा, क्या बोला? बोला है, मीठे मीठे ताजे ताजे, मीठे मीठे ताजे ताजे, कुछ भोजन हमें कर आए हैं। क्या बोला? मीठे मीठे ताजे ताजे, मीठे मीठे ताजे ताजे, कुछ भोजन हमें कर आ
नमकीन चटपटे और पदार्थ, नमकीन चटपटे और पदार्थ लाला तुमको ले आए हैं। और बोले क्या, भोजन लाने के बदले में, भोजन लाने के बदले में उल्टी सीधी सुने आए हैं। यादव वंशी कहला कर भी, यादव वंशी कहला कर भी हम लोग सोच कहलाए हैं। आज मनसुखा बोला कि लो हम ताजे ताजे मीठे मीठे हम भोजन करे आए हैं, बड़ा पेट हमारा भर गया कन्हैया, और हम आपके लिए भोजन लेके आए। कि क्या भोजन लेके आए, कि क्या लेके आए, आपने जैसा बताया वैसे ही हमने किया, दंडवत प्रणाम किया, यहाँ तक तुम्हारा नमस्कार भी बोला, लेकिन उन्होंने हमें शूद्र बताया, बड़ी गालियां दी। मोहन ने जब ऐसे वचन सुने और मनसुखा बोला है बीच में, कहता हम यादव वंश में पैदा होके आज उन्होंने मुझे शूद्र बता दिया, यही ताजे ताजे भोजन है, कर लो। ग्वालों के सुन कर वसन विकस हंसे उधराए, बोले अच्छा दूसरा जाकर करो उपाय। तो आज श्री कृष्ण बोले कोई बात नहीं, उन्होंने जो कहा भगवान जाने, उनका काम जाने, अब हम तुम्हें दूसरा उपाय बताते हैं। इसी बीच में ये जग्गी डाड़ी से भैया आए हैं, 51 मुद्रिकाएं श्रीमद् भागवत कथा में दान देते हुए सुआलाल जी ये जग्गी डाड़ी से आए हैं। ये हमें बड़े दिनों से याद करते भी हैं, इनके साथ घूमे भी हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इनका टुक टुक खूब चलता रहे, इनके टुक टुक में सवारी आती रहे और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और धन धान की कमी ना हो, रोग दोष ना लगे इन्हें, और जो संकट आए आने से पहले भगवान उनके लिए दूर करे और भगवान की कृपा बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जब इतनी बात सुनी कि अब हम तुम्हें दूसरा उपाय बताते हैं, कहते दूसरा उपाय क्या बताओगे, अब क्या हमें मार खिलवाओगे? बोले नहीं मोहन, ऐसी बात नहीं। मोहन कहते हैं ऐसी बात नहीं, तुम जाओ तो कहीं अब कहां, कहीं जाओ, तुम्हें चौबों ने भजा दिया, अब तुम चौबी के पास जाओ, उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो मनसुखा बोला कन्हैया हमें पता चल गया तुम्हारी हमेशा दाल बालाओं में गली है। हंसकर बोला मनसुखा समझ लिया गोपाल, बालाओं में ही सदा गली तुम्हारी दाल। कन्हैया हमें तुम्हारी ये लीला समझ में नहीं आती। और बोला लाला बोलो मनसुखा क्या क्या और गुप्त कराओगे, चौबों से गाली सुनवा दी, चौबान से पिटवाओगे। बोले उन्होंने तो बहुत गाली दी, क्या इन्होंने पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे ये हमें। कन्हैया हम नहीं जाएंगे। जब ऐसी बात सुनते हैं तो मोहन बोले जाओ, ये परीक्षा की घड़ी है। ये चौबे ने और ये चौबे पिछले जन्म में कौन थे, कथा आ रही है अगले हम बताएंगे। क्यों माखन से मांग मांग के कृष्ण जी खा रहे हैं। कृष्ण ने कहा ये बात नहीं, ये प्रेम परीक्षा है मोह, यदि मार पीट भी हो जाए तो भी अनुपम शिक्षा है। अगर तुम वहां पिट जाओगे, अगर वो मारेंगे तुम्हें, ऊपर से तुम छोटे हो, पिट जाओगे तो कुछ पिटने की शिक्षा भी ले लोगे।
क्यों? इस बार पिट जाओगे तो अगली बार मांगने के लिए भेजेंगे तो पिटने से बच जाओगे, ये भी शिक्षा लेनी जरूरी है। जाओ। आज इतनी बात कह के सब ग्वाल बाल जाते हैं उन्हीं के पास। जैसे ही आज ग्वाल बाल पहुंचे हैं चौबीने के पास, तो उन्होंने मोहन का नाम लिया। जैसे ही मोहन का नाम लिया, उन्होंने थाड़ सजाए हैं। वो जो हवन में खीर पूरी का भोग लगता है पूर्ण आहुति में, तो वही प्रसाद उन्होंने उठाया और लेके मोहन के पास भाग पड़े। लेकिन चौबों ने देखा, अरे हमारी ये पत्नियां कहां जा रही हैं। उन्होंने मोटे मोटे हाथों में डंडा लिया और बोले, क्या? चौबों ने डंडा ले ले कर रोका हर तरह नारियों को, रोका हर तरह नारियों को। बर खींच लगे बरसै मोहन का प्रेम नारियों को। और बोले, क्या? एक को पकड़ कर चौबों ने उसके मंडल से फोड़ दिया, उसके मस्तक को फोड़ दिया। तो प्रभु की प्रेम बेहर ने ही ताए वो प्राण छोड़ दिया। और कहते हैं, क्या? सत्य प्रेम की प्यासी थी जो शांत सदन में समा गई, जो शांत सदन में समा गई। मानो थी लहर समुंदर के जो मनमोहन में समा गई। क्या हुआ? जब चौबों ने अपनी पत्नियों के लिए डंडा लेके रोका, लेकिन उनमें से एक नारी के लिए पकड़ लिया, पकड़ के उनके मस्तक पे डंडा मारा तो उसके प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकल गए। जब प्राण निकल जाते हैं और नारियां नहीं रुकी, चौबों ने बहुत देरी कोशिश की लेकिन पकड़ में नहीं आई। ए देवियां कर रही विनती विविध प्रकार, हे करुणा सागर प्रभु हे लीलाधार। ये वही देवियां हैं जब भगवान रामचंद्र वनवास में गए थे। श्रृंगबेरपुर गांव का नाम सुना होगा और आता भी है। जब भगवान जाते हैं उसी गांव के किनारे रुके थे और वो देवियां भोजन बना के लाके आई थी और कहा, लो राम खा लो। तो भगवान राम बोले, हम नहीं खाएंगे। कि क्यों? कि अरे हमें 14 वर्ष का वनवास है, हमें जंगल में रहने हैं और हमें गांव का कोई भोजन किसी प्रकार से सेवा नहीं करनी है। क्यों? ये हमारे पिता का आदेश है, ये मेरी मैया का आदेश है। तो देवियां, अगर कोई भोजन आपके लिए लेके आए, आप मना कर दो तो क्या सोचेगा वो? जब आज देवियों ने कहा नहीं खाओगे, तुम श्री कृष्ण पिछले जन्म में ये राम तो थे ही थे, बोले नहीं खाएंगे, हम ये नहीं करे लेकिन अगले जन्म में जरूर खाएंगे। जब आज वो इधर देवियां हैं, इधर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया के आज वही भोजन लेके आई है। हम नारी जात अनारी हैं और वेद का यही अधिकार हमें, हम ज्ञान भक्ति की योग्य नहीं कहते हैं लोग गवारी हैं। बोले हम नारी हैं, हमें लोग समझते नहीं हैं। कहा, विषयों में और भोजनों में दिन रात हमारे जाते हैं,
अवकाश मिला तो कभी कभी हे नाथ तुम्हारा नाम हम ले पाते हैं। जब इतनी बात सुनी, सुनने के बाद आज भोजन खोल के जो थाल था भोजन का वो सामने रख दिया। प्रेम भरे ये वचन सुन पुल के कृपा निधान, भक्ति भाव में चढ़ चली मीठी सी मुस्कान। तब तक उसमें से एक चौबिन बोली है, बोले मोहन एक हमारी सहेली के लिए पकड़ लिया। आकांश शर्मा भैया जी की तरफ से 11 मंद का कोई लड़िया से आए हैं और अभी शर्मा भैया जी की तरफ से 11 मंत्र का ये भी कुलड़िया से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना है कृपा बनाए रखें, किसी प्रकार की दुख तकलीफ ना हो और धन धान इनके घर में भरता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। तो एक नारी ने कहा कि हमारी एक सहेली के लिए पकड़ लिया, उसे मार डाला। क्यों? जब उसके सिर पे डंडा मारा था तो खून निकला और वो पृथ्वी पर गिर पड़ी। हमने एक ही नजर मोहन देखा, हमने सुना है आप सबके सहायक हो, सबकी सहायता करते हो, लेकिन उस गोपी के साथ ये क्यों? तो मनमोहन बोले ये गोपी के साथ ऐसा क्यों हुआ, और बताया। प्रेमपाल शर्मा जी भैया जी की तरफ से 11 मंत्रकाएं ग्राम धेरी से आए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो कहा वो आपके लिए मर गई, लेकिन हमारे लिए वो जीवित है। उनमें से एक नारी बोली कन्हैया तुम्हारी हमारे बात समझ में नहीं आ रही है। तो आज श्री कृष्ण ने अपना पीतांबर हटाया और कह देखो हमारे सीने में वो विराजमान है, हमारे हृदय में वो विराजमान है। अब ये हमेशा हमेशा हमारे हृदय में रहेगी। क्यों? उसने मेरे प्रेम में अपने प्राण गवाए हैं। जो प्रेमी भगवान के प्रेम में प्राण गवाता है उसके लिए भगवान ना बैकुंठ में भेजते हैं ना स्वर्ग में भेजते हैं, उसे सीधे अपने हृदय में विराजमान करते हैं। ये बात सुनी तो सबको आज नारियां कहती है कन्हैया हमें भी अपने हृदय में वास दो। बोले समय आने पे हम देंगे, अब हमने आपकी परीक्षा ली थी, अब अपने अपने घर पे चले। तो नारियां कहती हैं कन्हैया अगर हम घर पे वापस जाएंगे तो हमारे पति बहुत हमको मारेंगे, हम कैसे वापस जाएं? हम नहीं जाएंगे। मनमोहन बोले जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसी बात कही कि जब गोपी के लिए उन्होंने मारा था तो उनके लिए एक चमत्कार देखने के लिए मिला, उसी चमत्कार से उनके लिए ज्ञान हो गया। अब जाओ, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। एक ठिठोली ने कहा काट सकी की बात, श्याम तुम्हारा कोष तो है त्रिभुवन विख्यात। हे कन्हैया तुम्हारा तो नाम तीनों लोकों में बिका हुआ है, बिखरा हुआ है। अब बिखरा हुआ है और बिका भी हुआ कि हाँ जो हमसे भक्त प्रेम करते हैं तो वो नाम को बेचते भी हैं और हमसे प्रेम भी करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रदीप शर्मा जी की तरफ से 11 मंत्रकाएं श्रीमद् भागवत कथा में, और ये ग्राम देहरी से आए हुए हैं। भगवान से प्रार्थना है सद्बुद्धि दे और अपनी कृपा बनाए रखें, धन धान की कमी ना हो, और जो कलेश संकट हो इनकी इच्छाएं हो उन्हें पूर्ण करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।
आज भी भूख की टेक तुम्हें चौवों की प्रेम परीक्षा पर, आगे भोजन करवाना होगा हम अब दिनों की इच्छा पर। जाओ अपने अपने घरे पे जाओ, हमने तुम्हारी परीक्षा ले ली, तुम्हारे पति की भी परीक्षा ले ली, लेकिन हमने ये भोजन कर लिया, लेकिन एक समय ऐसा आएगा हम तुम्हारे घर पे स्वयं आके भोजन करेंगे। कहा? मथुरा जब श्री कृष्ण जाएंगे तब भोजन करेंगे।